देश पहले है, मोदी जी और योगी जी या भाजपा गवर्नमेंट की। यस, खा लेंगे, 5,000 का सिलेंडर ले लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, बट मोदी सरकार अगेन 400 पार उसको ही हरा दिया वहाँ अयोध्या से, है ना। राम काम आए, राम ने कहा तू करेगा संविधान खत्म, राम ने भी हरवा दिया उसको। यही वजह के जो राम को कह रहे थे राम को लाए, उसी राम ने लात मार दी इनके मुंह पे। उसका कारण ये भी है कि जब सत्ता में बैठ जाते हैं तो उनको कोई घमंड ना हो जाए। ठीक है, समझिए। उन्होंने यही आंकड़ा रखा था, 400 पार नहीं, लेकिन बहुमत हमारी होगी, जीत हमारी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने हर वो कार्य किए और यही चीज कहेंगे कि कांग्रेस को जब तक सत्ता में रहना था वो रह चुकी, अब वो सत्ता में कभी नहीं आ सकती। अभी बताते मोदी जी का जलवा, 400 पार का हलवा, टाइम टाइम फिश। तो सिलेंडर लेके महंगाई करती रहती थी, और कभी लहसुन की माला पहन नहीं है, कभी प्याज की माला पहन नहीं है, कभी साड़ी उठा के डांस करती थी। आज भी जो राम को हराने का काम करते हैं, राष्ट्रवाद को हराने का काम करते हैं, जुमलेबाजी की बात करते हैं, ये सोच कर कि अयोध्या भाजपा हार गई। अयोध्या नहीं हारा है भाजपा ने, बल्कि अयोध्या पूरे भारत में अगर भाजपा हार जाती तो कोई बात नहीं, अयोध्या जीती तो पूरा भारत जय श्री राम कहता। राम के नाम पे वोट पड़ेगा। अरे राम के नाम पे वोट देने वाले अयोध्या से राम जी पहले ही बीजेपी को हटा दिए। बताइए, राम जी भी जानते हैं कि ये लोग मेरे नाम का यूज कर रहा है, इसीलिए सबसे पहले राम जी अपने क्षेत्र से, राम जी अयोध्या से इन लोगों को फेंकने का काम किए हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। राम जी जानते हैं ना, राम माइंड वॉश ये लोगों का कर सकते हैं, अंध भक्तों का कर सकते हैं। राम जी को पता है ना कि कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है। राम जी को भी पता है कि लोग मेरा नाम बेच रहा है। बताइए, गाय बेचने वाली कंपनी, उसको राम जी जितवाएंगे जी? नहीं। यहाँ अयोध्या जरूर भारतीय जनता पार्टी जो है सीट हार गई, और इसके लिए पूरे देशवासियों में दुख है। आज लग रहा है कि अयोध्या वासियों ने फिर से वो त्रेता लौटा दिया जब माँ सीता को वनवास कर दिया था, प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास कर दिया था। 400 पार उसको ही हरा दिया वहाँ अयोध्या से, है ना। राम काम आए, राम ने कहा तू करेगा संविधान खत्म, राम ने भी हरवा दिया उसको। यही वजह के जो राम को कह रहे थे राम को लाए, उसी राम ने लात मार दी इनके मुंह पे। स्मृति ईरानी चुनाव हार गई, काफी लोकप्रिय चेहरा थी। नहीं भाई, इसलिए संसद में जिस प्रकार से उसने कहा कि उड़ते हुए चुम्मे दिखते हैं उसे, तो लोग कहते हैं संसद में हमने किस लिए भेजा? क्या चुम्मा चाटी करने के लिए भेजा इसको? राहुल किस कर रहे थे? अरे तो भाई, खुद तो मैंने पहले कहा था कि 56 साल की होगी अम्मा, इसको कौन देगा चुम्मा? तो इस बार राम मंदिर जो बना उसका भी कुछ नहीं चला, हिंदुत्व चला ही। वहीं जहाँ राम मंदिर बना वहाँ के लोगों ने हरा दिया, क्योंकि उनकी जमीनें खा गए नोच नोच के। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। क्या करता भाई और बहनों, सुनो सुनो सुनो, सुनो, थाली बजाई, हमने थाली बजाई, उन्हें ताली बजाई। ओ भाई, टीवे लगा दो अंदर, भाई बहनों, न्यू करता की हमू के बाकावे में आगे ये बना मत जमा। ठीक है, हमने तो नहीं सोची रंडा से कम करेगा, हमने के बेरा था ये हमारी खाली नहीं करेगा। न्यू का है ये सांस भी आधार कार्ड तो ले लो, हम क्या करा? क्या बढ़िया था गुरु। जिसकी वजह से आज करोड़ों देशवासियों को उम्मीद, सामर्थ्य और गरिमापूर्ण जीवन मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे कुछ देर पहले ये ट्वीट किया, सतीश के सिंह साहब। विपक्ष ने तो ये पूरा माहौल बना दिया था, और आप सच जानिए तो उन तमाम ग्रामीण इलाकों में, और खासकर जो मायावती का कोई वोट बैंक हुआ करता था, उसमें ये बात एकदम सच मान ली गई थी कि अगर मोदी आ गया तो वो संविधान को खत्म कर देगा। सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई मोदी जी, अगर उसका शपथ लेना पड़ रहा हो, ये तो उनकी जीत आप कह रहे हो। आपका कपड़ा जो है लाल से और तरह तरह के कपड़ों से हरा हो गया, ये भी उनकी जीत है। आप समझ लीजिए, मैं तो आज लाल पहन के आया हूँ भाई।
मैं ये इतना कहना चाहता हूँ, आपका जो है रूबिका जी मंगलसूत्र की तो बात लाल का आप सुनिए लाल सुनिए पहन ना, कर आए कि मैं भगवा कह रहा हूँ, पहन आप कर आए? सुनी नहीं रही आप। नहीं, हम सुन रहे हैं पर हम मंगलसूत्र कलर का सुनिए रंग ना, देख रहे हैं। अरे आपकी भैंस बच गई। पहले ये बताइए भगवा है कि लाल है कौन सा जो आप पहने हैं? मुझे नहीं पता, मैं रंग में भेद नहीं करता, मुझे लगा लाल जैसा इसलिए मैं पहन के आ गया। बात तो सही है। अच्छा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हरा पहना हुआ था, समझे? हाँ। और आपको भी हरा देख रहा हूँ। देखिए सबसे मैं बड़ी तो बात हर है, जुमा को हरा ही पहनती हूँ। तो ठीक है, और जुम्मे फख्र को से पहनती ठीक, हूँ, बहुत मतलब बहुत मुझे तो किसी ने सलामत। नहीं अब तो प्रधानमंत्री जी भी पहन रहे हैं ना, क्या बात, ये बात है। और ऐसी दो तो ये क्या पार्टियां पहली हैं। मर्तबा है सुनिए कि सुनिए, प्रधानमंत्री ने रुक हरा जाइए, पहना आप है? रुक जाइए, आपने पूछा है तो मैं नहीं, बोलूंगा। पर पहली मर्तबा है क्या सतीश जी कि उन्होंने हरा पहना है? नहीं सिर्फ 240 लाने के बाद हरा पहना है क्या? तो आप बताइए। ज्यादा जानते होंगे कौन कौन रंग के पहनते हैं, तो टाइमिंग की बात तो थोड़ी रहती है ना, आप इसको काहे नहीं स्वीकार करती है? इस बात को भी आप लोग स्वीकार कीजिए कि जहां पर यह 400 सीट दिखाया गया, हाँ। 48 घंटे पहले नतीजे से उनको माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? गजब बेइज्जती है। माफी मांगनी चाहिए, क्यों नहीं मांगनी चाहिए? तो विपक्ष को भी माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए। 8,500 रुपए देने की जो बात की थी झूठी, तो और वो सरकार में जाकर- लाइएगा तब ना। कुल मिला के 22 दौरे प्रधानमंत्री के तमिलनाडु के और बंगाल के हुए, हाँ। और बंगाल में सीटें मिली 8 या 9, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? मोदी जी के नाम पर मोदी की गारंटी, मोदी मोदी मोदी। तो क्या इस बार इसी नाम पे अगर रेफरेंडम था तो 241 आई है भाई, सीधी सी बात है। तो क्या पता 241 इसीलिए आई है क्योंकि वो थे, वरना तो सांसदों को कोई चुनने को राजी ना होगा। अरे भाई, ये बात भी सच पार्टियों है ना? के नाम पर, गठबंधन के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है, व्यक्ति के नाम पर नहीं लड़ा जाता है। संसदीय प्रणाली है, ये अमेरिका नहीं है। अरे भाई, अमेरिका नहीं है। अरे भाई, अमेरिका नहीं है। मुझे अपने घर जाना है। मनोज काका, सुधांशु त्रिवेदी ने आप पर भी आरोप लगाया है कि आप लोग भी डर रहे हैं लड़ने से, कि इसीलिए तो अखिलेश यादव जो है कन्नौज अपने भाई को दे देते हैं। तो क्या नाचो मैं? नहीं, आप सही आप कह रही हैं। सुधांशु त्रिवेदी के हर तरह के बात का समर्थन करना, उनका बौद्धिक साझीदार होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल गोदी मीडिया का ये अपना धर्म है। गजब बेइज्जती है। लेकिन सुधांशु जो कह रहे हैं वो शाश्वत सत्य नहीं। सुधांशु ने कई शब्द बोले, हिंदी के अच्छे ज्ञाता हैं बेचारे, बोले कि पहली बार ऐसा हुआ। सुधांशु, ये तरीका आपका ठीक नहीं है। जली ना, तेरी भी जली ना। सुनिए तो आप, मैं सिर्फ नहीं सर, नहीं सुनूंगी, बिल्कुल नहीं सुनूंगी आपकी बात। मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। आप बदतमीजी से बात करेंगे, अजीब अजीब आरोप लगाएंगे, और आपको लगता है मैं यहाँ बैठकर सुनूंगी? आप लोग दरबारियों की तरह काम करते हैं और मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। प्यारी समझ गई। आप दरबारी हो तो क्या जरूरत है आपको? मुझे आप किसी नहीं, आप क्यों मुझे किसी से अलाइन कर रहे हैं? लोगों को ऐसे, आप दरबारी होंगे किसी पार्टी के, आप दरबारी होंगे किसी पार्टी के। खबरदार जो मुझे किसी पार्टी के साथ अलाइन करने की कोशिश की है। ये भगवान क्या जुल्म है। इधर उधर की ज्ञान की बातें मत कीजिए, जवाब दीजिए बस। डिबेट को डिरेल मत कीजिए। मैं कोई डिरेल नहीं कर रहा हूँ। सुधांशु त्रिवेदी सबसे ज्यादा इस देश में कौन डरा हुआ? सबसे ज्यादा इस देश में डरा हुआ वो व्यक्ति है जो अपने ही मुल्क में 1 साल हो गए जहां निर्वस्त्र माताओं बहनों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल। जहां लोगों को कत्लेआम किया गया, जो व्यक्ति रोज 160 सभाएं अब तक कर चुका है, देश में हर जगह जाता है लेकिन अपने मणिपुर जाने में घबराता है। जो व्यक्ति ऐसे आदमी के समर्थन में सभा करता है, प्रज्वल रमन्ना के, जो 3000 से ज्यादा बेटियों का बलात्कारी है। जिसने 66 साल की महिला से लेकर 16 साल के युवती और नाबालिग बेटियों का दुष्कर्मी है, उसका प्रचारक है नरेंद्र मोदी। यह सवाल है सुधांशु से, और पूछो आप कि ये इनका क्या चरित्र है। इसका चरित्र यही है जो चिन्मयानंद का है, इसका चरित्र यही है जो प्रज्वल रमन्ना का है, इसका चरित्र यही है जो सेंगर का है, इसका चरित्र यही है जो बिल्किस बानो के दुराचारियों को माला पहनाने का है। देश में पहली बार हुआ कि कोई प्रधानमंत्री एक प्रेस नहीं कर पाया 10 सालों में। वो कौन प्रधानमंत्री है? ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने सरहदों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लवड़े